Hello student, good morning. Welcome to in today online computer class. Today we will discuss chapter number 5. Its name is Getting Started with Python. Start now. Introduction to Python. We have written algorithm for different problem in chapter 4. इससे लास्ट वाले चैप्टर में हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स की जो एल्गोरिथम लिखी थी. लेट अस नाउ मूव ए स्टेप. उसके जो नेक्स्ट स्टेप है फर्दर एंड क्रिएट प्रोग्राम. उन एल्गोरिथम को प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना यूजिंग एन वर्जन ऑफ पाइथन 3. कोई भी एक पाइथन का वर्जन हम यूज़ कर लेंगे बट यहाँ पर 3 जो है उसके लिए बताया गया. बट बिफोर लर्निंग अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क. तो उसको प्रोग्रामिंग को समझना और ये कैसे काम करती है ये ज़रूरी है समझना. इसके बाद में हम प्रोग्रामिंग करेंगे. एन ऑर्डर सेट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड ए प्रोग्राम. तो प्रोग्राम किसे कहते हैं? यानी कि एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट टू बी एग्जीक्यूट बाय ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जाता है. टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क, किसी एक स्पेशल टास्क के लिए कॉल्ड ए प्रोग्राम, उसे हम प्रोग्राम करते हैं. एंड द लैंग्वेज यूज्ड स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उन इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए हम किसी एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है. तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक आप दोनों ही जो चारों लाइन है उनको अंडरलाइन कर लेंगे, जो प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन है. नेक्स्ट है, एज वी नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर या फिर कोई भी मशीन वो 0 1 यानी कि जो मशीन लैंग्वेज है उसी को अंडरस्टैंड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. हाउ एवर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वुमन, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसमें प्रोग्रामिंग करना. राइट टू कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूजिंग 0 1. अगर 0 1 में कुछ इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए. दिस लीड्स टू एडवेंट टू हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन, C++, विजुअल बेसिक. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्पफुल हो रहती है और उसके लिए बहुत इजी होती हैं. वो लैंग्वेज होती हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, PHP, जावा, that are easier to manage by human but are not directly understood by the computer. बट ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट नहीं समझी जाती हैं, इनके लिए कुछ इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ किया जाता है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे. ए प्रोग्राम रिटन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. जब हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस जो लिख रहे हैं, जो स्टेप्स लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, उनको हम बोलेंगे सोर्स कोड. तो अंडरलाइन कर लेंगे. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 1 दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रांसलेटर्स क्या होता है, तो उसको हम देखिए. जैसे कि ट्रांसलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स आर नीडेड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड. जो अपना सोर्स कोड है, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखे हैं, बट वो क्या है? ह्यूमन रीडेबल तो है, मशीन रीडेबल नहीं है. तो उसको मशीन रीडेबल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की. और ट्रांसलेटर कौन से होते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं. तो इनकी मदद से ये क्या करते हैं? अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड, यानी कि जिनको हम सोर्स कोड बोलते हैं, उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं. पाइथन यूजेज एन इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इट्स इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज. पाइथन जो यूज़ करती है वो कंपाइलर का यूज़ न करके इंटरप्रेटर का यूज़ करती है. ये लैंग्वेज जो कन्वर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, पाइथन में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को, किसमें? मशीनी लैंग्वेज में. सो दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, और फिर कंप्यूटर उसको ईजिली अंडरस्टूड कर लेता है. एन इंटरप्रेटर प्रोसेस प्रोसेस द प्रोग्राम स्टेटमेंट वन बाय वन. अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? तो देखिए स्टूडेंट, इंटरप्रेटर क्या करता है? प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या करता है? एक एक स्टेटमेंट को वन बाय वन, पहले एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद में दूसरे, तीसरे, इस तरीके से चलता है. बट कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ में एग्जीक्यूट करता है. फर्स्ट ट्रांसलेटिंग एंड देन एग्जीक्यूटिंग. पहले उसको ट्रांसलेट करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड until an error encountered
और द होल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो वन बाय वन करके, जैसे कोई एक प्रोग्राम एक लाइन में प्रॉब्लम आती है तो उसको चेक करने के बाद में, ठीक करने के बाद, उसका इनकाउंटर करने के बाद में जो वन बाय वन जितने भी जो उसके अंदर जो लाइन है उनको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। इन बोथ दिस केसेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टॉप। On the contrary, a compiler translates the entire source code as bool into the object code। और जो कंपाइलर क्या करता है, एक साथ सारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर स्कैनिंग होल प्रोग्राम इट जनरेट्स एरर मैसेज इफ एनी। पूरे को कन्वर्ट करने के बाद में वो कोई भी जो मैसेज होता है उसको जनरेट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन जो लैंग्वेज है इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें समझने। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट्स ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसका यूज़ करने के लिए कोई भी हमें पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो सोर्स होता है ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ये आपको फ्री में मिल जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि इसके सोर्स कोड किससे कन्वर्ट किए जाते हैं, इंटरप्रेटर से कन्वर्ट किए जाते हैं। एज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर, Python programs are easy to understand as they have a clearly defined syntax है, relatively simple structure। जो Python के जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, इसलिए उनको अच्छे से समझ लेते हैं। और उनका जो सिंटैक्स होता है, लिखने का जो तरीका होता है, उसके जो रिलेटिवली सिंपल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही क्लियर होता है और आसान होता है, एक स्टूडेंट के लिए और प्रोग्रामर के लिए भी। पाइथन इज कैश सेंसिटिव। कैश सेंसिटिव मतलब ये होता है कि जो पाइथन के जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें अगर आप कैपिटल अक्षरों का यूज़ करते हैं और जो स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, दोनों अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर एंड नंबर आर नॉट सेम इन पाइथन। पाइथन इज ए पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी कि एक हार्डवेयर या फिर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं चलती है, ये कहीं भी किसी भी कंप्यूटर किसी भी हार्डवेयर पर जो ये रन हो सकती है। और कोई भी वेरियस यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडो है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उपलब्ध कर, उसके ऊपर भी रन कर सकते हैं इसको। एप्पल के द्वारा iOS के ऊपर भी हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी इसको रन कर सकते हैं। और इसके साथ में और भी लिनक्स है, यूनिक्स है, इनके ऊपर भी हम इसको आसानी से रन कर सकते हैं इसके प्रोग्राम को। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी हार्डवेयर पे और किसी सॉफ्टवेयर पे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाइथन हैज़ ए रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो स्टूडेंट देखिए, इसके अंदर खूब सारे फंक्शन होते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन है जो प्रिंट करता है, टाइप फंक्शन है जो वेरिएबल होता है उसके टाइप के बारे में बताता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके अंदर। तो इसकी जो जो लाइब्रेरी होती हैं उसके अंदर, जो लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। और रिच लाइब्रेरी, यानी कि ये धनाढ्य है लाइब्रेरी से, बहुत ज़्यादा इसके पास लाइब्रेरी है अलग अलग फंक्शंस की। तो कोई भी वर्क करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पाइथन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट। तो जो वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, वेब डेवलप कर रहे हैं, कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उससे संबंधित कोई भी काम करना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैनी पॉपुलर वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग पाइथन। बहुत सारी जो पॉपुलर वेब सर्विसेज हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, तो ये सारी जो वेब सर्विसेज हैं ये किस में बनी हुई हैं, पाइथन लैंग्वेज के अंदर ही बनी हुई है। पाइथन यूजेस इंडेंटेशंस फॉर ब्लॉक एंड नेस्टेड ब्लॉक। तो जो पाइथन किसका यूज करती है, इंटेंडेशंस फॉर ब्लॉक एंड नेस्टेड ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक का अगर प्रोग्राम बड़ा है या फिर प्रोग्राम को इजी करना है तो उसके लिए छोटे छोटे ब्लॉक या पार्ट में या फिर नेस्ट और ब्लॉक के भी सब ब्लॉक के अंदर इसको डिवाइड करके प्रोग्रामिंग की जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी होती है। नेक्स्ट है वर्किंग विथ पाइथन। पाइथन लैंग्वेज के साथ में कैसे काम करते हैं। टू राइट एंड रन एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को लिखना और उसको रन करना यानी कि एग्जीक्यूट करना पाइथन को, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक पाइथन इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, बिना इंटरप्रेटर के हम नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके पास इंटरप्रेटर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ कर सकते हैं, ये अवेलेबल है।
और इस को हम बोलते हैं इंटरप्रेटर को सेल। तो यहाँ पर नीचे इंटरप्रेटर की एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसको मैं रन भी करवा के दिखा देता हूँ आपको लैपटॉप के अंदर। इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, ये देखिए रन कमांड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो अभी स्क्रीन है यहाँ पर, ये ट्रिपल ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। ये क्या है? पाइथन प्रॉम्प्ट। तो इस पाइथन प्रॉम्प्ट पर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से, इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग हम करेंगे। तो इन द अबाउट स्क्रीन द सिंबल इज पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको क्या बोलते हैं? पाइथन प्रॉम्प्ट, विच इंडिकेट्स दैट इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस। यानी कि अगर ये आपके साथ में स्क्रीन है तो इसका मतलब ये है कि जो पाइथन है वो इस पर काम करने के लिए ये तैयार है। वी कैन टाइप कमांड और स्टेटमेंट्स ऑन प्रॉम्प्ट टू एग्जीक्यूट देम यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर। यहाँ पर हम पाइथन से रिलेटेड जो भी कमांड है, स्टेटमेंट है, वो हम लिखेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट पर और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो है एग्जीक्यूशन मोड, जो प्रोग्रामिंग को निष्पादित करने के मोड है, एग्जीक्यूशन मोड है, वो क्या है? देखो, जब हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं, लिखने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो एग्जीक्यूट मोड है वो देर आर टू वे, यानी कि दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटरेक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? देखिए, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंशियली, whereas script mode allow to write more than one instruction in the file called Python source code that is can be executed। यानी जो इंटरेक्टिव मोड होता है, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिंगल लाइन को। बट यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में आप मोर देन वन लाइन का यूज़ कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं। ये इसमें मेन डिफरेंस है। डिटेल में इसको पढ़ेंगे। द वर्क ऑफ इंटरेक्टिव मोड, वी कैन सिंपली टाइप ए पाइथन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखेंगे कहाँ पर? पाइथन प्रॉम्प्ट पर डायरेक्टली एज सून एज प्रेस एंटर। इसके बाद में एंटर को प्रेस करेंगे और द प्रिंटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, डिस्प्ले द रिजल्ट। देखिए यहाँ पे लिखा 1 + 2, तो क्या रिजल्ट आया नीचे? 3, और 4 - 2 रिजल्ट आया 2। यानी अगर आप एक लाइन को एग्जीक्यूट करें तो ये क्या आपका इंटरेक्टिव मोड है। हेलो वर्ड लिखा हुआ है, इस तरीके से हेलो वर्ड आ जाए। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट मोड। हाँ, एक और इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनको इंटरेक्टिव मोड का यूज़ करके जो आपने ये स्टेटमेंट प्रिंट किए, इनको रन करवाया है, सेव करना चाहते हैं तो सेव नहीं होंगे। इंटरेक्टिव मोड में सेव नहीं होते हैं। इसके लिए हमें स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट मोड में द स्क्रिप्ट मोड क्या? वी कैन राइट पाइथन प्रोग्राम इन फाइल। एक फाइल के अंदर, ये यहाँ पे देखिए फाइल का ऑप्शन आया हुआ है। इस फाइल के ऑप्शन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और जो अपने जो स्क्रिप्ट है, यानी कि जो अपनी स्टेटमेंट है, वो हम लिखेंगे पाइथन प्रोग्राम के लिए। सेव इट एंड देन यूज, और उनको सेव कर सकते हैं और फिर इंटरप्रेटर से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। पाइथन जो स्क्रिप्ट होती है उसको सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन हम .py यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई सॉन्ग होता है, उसका एक्सटेंशन कोड होता है .mp3। जैसे फाइल का नाम xyz.mp3, तो वो क्या है? एक ऑडियो फाइल है, एक सॉन्ग की फाइल है। वैसे ही एक्सटेंशन कोड क्या होता है? हर फाइल का एक कोड होता है जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो पाइथन की जो फाइल बनेगी उसका जो एक्सटेंशन होगा वो किससे सेव होगा? .py से बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्रोग्राम 5-1.py, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द आउटपुट अपेयर। ये एक प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट सेव अर्थ, प्रिंट प्रिजर्व फीचर। तो इसको हम यहाँ से F5 का यूज़ करके रन पे जाकर इसको हम क्या करवाएंगे? एग्जीक्यूट करवाएंगे। इस तरीके से हम क्या लेंगे, प्रिंट जो फंक्शन होता है, उस प्रिंट फंक्शन पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो है इसे स्टार्ट करेंगे, डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन, दोनों में किसी का एक का यूज़ कर सकते हैं। सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर ये लिखा हुआ है, तो सेम ऐसा ही ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये पाइथन 3.9 का इंटरप्रेटर है। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सी प्रॉम्प्ट के आगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद में कोई भी टाइप करना है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग है उसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट का स्टार्ट करते हुए डबल कोटेशन लिखेंगे, और यहाँ पर हेलो क्या करते हैं, एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ड ये क्या आता है, आपका आउटपुट। इस तरीके से हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइथन कीवर्ड्स। अब इसके जो ये जो टॉपिक है, पाइथन प्रोग्रामिंग से सीखने से पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो बेसिक टॉपिक है, जो बेस है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है पाइथन कीवर्ड। तो स्टूडेंट देखिए जो पाइथन कीवर्ड्स होते हैं, अगला टॉपिक है आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स। ये सारे क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। तो टोकन्स मीन्स ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम टोकन कहते हैं। तो जो टोकन्स होते हैं देयर आर 5 टाइप, ये 5 प्रकार के यहाँ पे डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है कीवर्ड। जो पाइथन कीवर्ड क्या होते हैं, जैसे किसी भी लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द जिनका मीनिंग पहले से फिक्स किया होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इस टाइप के कुछ शब्द होते हैं, उनका मीनिंग लैंग्वेज के कंपाइलर या फिर जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करके रखा होता है। तो वो होते हैं उसके कीवर्ड। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड, इनको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, हिंदी में इनको आरक्षित शब्द भी कहा जाता है। ईच कीवर्ड हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग टू पाइथन इंटरप्रेटर, और जो प्रत्येक शब्द है वो क्या है, एक विशेष अर्थ प्रदान करता है इसके लिए, पाइथन इंटरप्रेटर के लिए। एंड वी कैन यूज ए कीवर्ड इन आवर प्रोग्राम ओनली फॉर द पर्पज, और जो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, और अपने प्रोग्राम के लिए, और उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, फॉर विच इज़ हैज़ बिन डिफाइंड, जैसे उसको डिफाइन किया गया है। एज पाइथन इज कैश सेंसिटिव, तो कीवर्ड मस्ट रिटर्न एग्जैक्टली एज गिवन। तो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसे हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, इसके अंदर जो कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं उनको अलग अलग ही मानेगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ ये पाइथन कीवर्ड टेबल में दे रखे हैं, फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्बडा, ट्राई। तो ये यहाँ पर कुछ ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे क्योंकि कैश सेंसिटिव है। अगर आप यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, देखो आइडेंटिफायर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइडेंटिफायर आर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल। जो वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डिक्लेयर किया वेरिएबल, वो जो वेरिएबल का जो नेम है उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। तो द रूल ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर इन पाइथन आर फॉलोज। जो आइडेंटिफायर को लिखने के कुछ रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं, यानी कि द नेम शुड बिगिन विथ एन अपर केस और ए लोअर केस अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर साइन। तो जो आइडेंटिफायर होगा, जो स्टार्टिंग होगी उसकी, लोअर केस या अपर केस से या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। दिस में फॉलोड बाय एन कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, और वो किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड और 09 का और अंडरस्कोर का। देन एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट। कोई भी आइडेंटिफायर वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। इट कैन बी लेंथ, कितनी भी लेंथ हो सकती है, एनी लेंथ, कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। बट हमें क्या करना है, इसको जो प्रीफर्ड यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये देनी है, जितना उसको छोटा रख सकें और उस एक मीनिंगफुल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन टेबल 5.1। और वो जैसे कि ये टेबल है, इन टेबल के अकॉर्डिंग वो एक रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर, यानी कोई वेरिएबल का जो नेम है वो एक रिजर्व वर्ड नहीं दे सकते हैं।
वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैज़, डॉलर का साइन। ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं इनका भी एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एज, एवीजी, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, जो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एवीजी दिया है, तो एवीजी के यहाँ पे वेरिएबल का नेम है, ठीक है। ये मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ये सारे क्या है, वेरिएबल के नेम है। लेंथ है, ब्रीथ है, एरिया है, ये सारे क्या है, वेरिएबल के नेम है, और ये क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेरिएबल, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कल। ओके, हैव ए नाइस डे। और साथ साथ में इनके प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे।